ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला कहाँ हो? आज तो तुम लोग देर तक सो रहे हो भाई, क्या बात है? नहीं बुबू, हम लोग तो उठे हैं, बस अभी आते हैं। बुबू, कल मेले में बहुत मजा आया, मेरा गुब्बारा तो बिल्कुल फूट गया है। लाखन कोई बात नहीं, और ले आएंगे। जरा बताओ कल तुम लोगों ने क्या क्या देखा? मेले में हमने बहुत सारी दुकानें देखी, चरखा देखा, झूला देखा। बुबू, वहाँ तो हमने गणित भी सीखी। अच्छा, गणित भी सीखी? हाँ लीला, गणित भी सीखी, पर ये बता कौन सी गणित सीखी भाई? बुबू, हमने रेखाओं की गणित समझी, रेखा गणित। रेखा गणित? बुबू, रेखा गणित समझने के लिए हमें औजारों की जरूरत होती है। सरल रेखा तो स्केल से नापते हैं। सरल रेखा स्केल से बनती है। सही कहा लीला, गणित को समझने के लिए औजार भी चाहिए। जैसे रेखा बनानी है तो हम स्केल और पेंसिल की सहायता से रेखा बना सकते हैं। बुबू, रेखा बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले 2 बिंदु बनाते हैं, उसको मिला देते हैं। हाँ, रेखा की परिभाषा है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी। रेखा भी बिंदु बिंदु से मिलकर ही बनती है। बहुत सारे बिंदुओं को क्रम से रखकर रेखा का निर्माण हो जाता है। बुबू, कल आप कह रहे थे कि रेखा अनेक प्रकार की होती है। सही ध्यान आया लीला, रेखा अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा। आज हम सबसे पहले सरल रेखा को समझते हैं, ठीक है लाखन? हाँ बुबू, लेकिन बुबू ये सरल रेखा क्या होती है? लाखन, जो रेखा सीधी हो, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी को मिलाने पर जो सीधी रेखा बनती है उसे सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं। जरा अपनी कॉपी में 2 बिंदु अलग अलग स्थानों पर बनाओ जरा। बुबू, ये बनाए 2 बिंदु अलग अलग स्थानों पर। बुबू, इनके नाम भी लिखूं? हाँ, इन बिंदुओं के नाम भी लिख दो। एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी। ये लिखा बिंदु ए और ये लिखा बिंदु बी। अब इन बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दो। ये मिलाई बिंदु ए और बिंदु बी, बन गई इस सरल रेखा। हाँ, अब ए भी एक सरल रेखा बन गई। लाखन, अब सरल रेखा के उदाहरण बता। तुमको व्यवहार में सरल रेखा कहाँ कहाँ दिखती है, जरा बताओ। बुबू, कल आपने पंडाल में सरल रेखा बताई थी। जब पंडाल लंबा था, चौड़ा था और ऊंचा था, सब जगह सरल रेखा बन रही थी। शाबाश, सरल रेखा हमारे व्यवहार में, हमारे आसपास बहुत सी जगह पर होती है। हमारे घर में भी बहुत सी जगह पर सरल रेखाएं
होती हैं, बस ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। बुबू, घर में दरवाजे की लंबाई में सरल रेखा होती है, छत में लिंटर की भी सरल रेखा होती है, मेज में भी सरल रेखा होती है। हाँ, छत में, लेंटर में और मेज में भी सरल रेखा होती है। शाबाश। बिजली का पोल भी सरल रेखा, बिजली का तार भी सरल रेखा होता है। और तुम कल ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना जो सरल रेखा बनाते हैं। ठीक है बुबू, मैं बहुत सी वस्तुओं के नाम लिखूंगा जो सरल रेखा ये बनाती हैं। जो सरल रेखाएं बनाते हैं। सरल रेखा के बाद एक और रेखा होती है जिसे हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। ठीक है लीला? बुबू, टेढ़ी मेढ़ी रेखा तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, यह तो जगह जगह पर मुड़ जाती है, जो मुड़ मुड़ कर आगे बढ़ती है, उसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। शाबाश। यह रेखा भी बिंदु से ही मिलकर बनती है, पर यह जगह जगह पर मुड़ जाती है। मैंने तुमको मेले में टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उदाहरण बताया था, याद है तुम्हें लीला? हाँ बुबू, बिजली की माला दुकान में। हाँ बुबू, बिजली की माला वो दुकान में घुमा घुमा कर लगाई थी ना। हाँ, जब कोई रेखा मुड़ मुड़ कर खींची जाती है तो उसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा। जैसे रास्ता, तुम लोग जब पानी भरने नौले को जाते हो ना, तो क्या रास्ता बिल्कुल सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा है? कैसा है लीला? बुबू, रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाँ, अगर हम रास्ते रास्ते एक रेखा खींचें तो क्या यह सरल रेखा कहलाएगी? नहीं बुबू, सरल रेखा नहीं होगी, क्योंकि रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। बिल्कुल सही। तो रेखा भी टेढ़ी ही होगी। इस प्रकार की रेखाओं को टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। ठीक है बुबू, और कौन कौन सी रेखाएं होती हैं? एक रेखा और होती है लीला। लीला, तुम कुछ सामान लाओ जरा, तब बताता हूँ। बताओ बुबू, क्या लाना है? तुम एक पतली और लंबी कच्ची लकड़ी का टुकड़ा लाओ, अपने पापा से मांग कर लाना। ठीक है? लेकिन बुबू, लकड़ी से क्या करोगे? तुम पहले लकड़ी ले तो आओ, फिर देखो हम क्या बनाते हैं। और लाखन, तुम एक रस्सी का टुकड़ा लाओ, अपनी मम्मी से मांग कर लाना। बुबू, मैं अभी मांग कर लाता हूँ। जाओ, फिर हम रस्सी और लकड़ी की सहायता से कुछ बनाएंगे। ये रहा बुबू रस्सी का टुकड़ा। शाबाश। लाखन यहीं पर रखो। ये रहा बुबू लकड़ी का टुकड़ा। यहाँ ला लीला। अब हम इस लकड़ी के एक कोने में रस्सी के कोने से एक गांठ बांध देते हैं। ये लगाई एक कोने में एक गांठ। बुबू, अब क्या करेंगे? लीला, अब लकड़ी को मुड़ाकर इसके दूसरे कोने में भी रस्सी के दूसरे सिरे से एक गांठ और लगा देते हैं। ये देखो, ये इस तरह से कुछ। बुबू, ये तो धनुष बन गया। हाँ लाखन, ये बन गया धनुष। बुबू, धनुष तो रामलीला में भी होते हैं। हाँ, सही कहा, रामलीला में होती। भगवान राम के पास भी धनुष था। अब इस धनुष को ध्यान से देखो, इसमें भी रेखाएं बन रही हैं। हाँ बुबू, इसमें सरल रेखा बन रही है। इसमें सरल रेखा बन रही है। बताओ, इसमें सरल रेखा कौन बन रही है, कहाँ पर बन रही, जरा बता। बुबू, इसमें रस्सी सरल रेखा बन गई। हाँ, क्योंकि रस्सी सीधे है। शाबाश, बिल्कुल सही। अब ध्यान से, लकड़ी भी तो है, उसको भी तो देखो, वो भी तो एक रेखा बना रही है। हाँ बुबू, लकड़ी भी एक रेखा बना रही है, पर यह तो सरल रेखा नहीं बना रही है। हाँ, यह सरल रेखा नहीं बना रही है। धनुष की लकड़ी जो रेखा बना रही है, उस रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। बुबू, वक्र रेखा क्या होती है? वक्र रेखा जो रेखा आगे बढ़ते हुए हर बिंदु पर अपनी दिशा बदल दे, उसे वक्र रेखा कहते हैं। जरा ध्यान से देख,
धनुष में लकड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर बिंदु पर दिशा का परिवर्तन हो रहा है, घूमते जा रही है। बुबू, धनुष में रस्सी तो सरल रेखा है और लकड़ी वक्र रेखा है। हाँ, धनुष में 2 प्रकार की रेखाएं बन रही हैं, एक सरल रस्सी वाली और दूसरी वक्र लकड़ी वाली। बुबू, आप समझ में आ गया वक्र रेखा? हाँ लीला, कोई और वस्तु के नाम बताओ जो वक्र रेखा को दर्शाती है, जरा बताओ। बुबू, और कौन कौन सी वस्तु होती हैं? लीला, ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वस्तुओं को ध्यान से देखो और समझो, ध्यान करो, उनके कोनों से ही रेखाएं बनती हैं। जरा ध्यान करो तो पता चलेगा। बुबू, हमारे स्कूल में गेट के ऊपर धनुष के आकार की डिजाइन बना है। हाँ, जो डिजाइन है वो वक्र रेखा हो गई ना? हाँ बुबू। शाबाश, बिल्कुल सही कहा। घरों में जब शादी विवाह होता है, लाखन ध्यान दो इधर, तो हम लोग लकड़ी के पोलों का गेट बनाते हैं। 2 पोलों के बीच में निंगल से दोनों पोलों को जोड़ देते हैं। निंगल से भी तो वक्र रेखा बन रही है ना? बुबू, हम कापी में भी तो वक्र रेखा बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी कापी में भी वक्र रेखा बना सकते हैं। जरा औजार बक्स लाओ, उसमें से एक मुंह वाला प्रकार निकालो जरा। लाखन निकालो जरा। बुबू, ये रहा एक मुंह वाला प्रकार। हाँ, अब इसको ध्यान से समझो। इसमें एक मुंह है, दूसरे मुंह में पेंसिल डालेंगे इस तरह, और दोनों मुंह पेंसिल और नुकीला मुंह को एक सीध में लाकर पेंसिल को कील से टाइट करके यानी कस देंगे, जिससे पेंसिल आगे पीछे खिसकने ना पाए। ठीक है बुबू, आप इससे क्या करेंगे? लीला, अब प्रकार के ऊपरी भाग को हाथ से पकड़ेंगे इस तरह, और नुकीले मुंह को कापी में एक स्थान पर रखकर पेंसिल वाले मुंह को चलाएंगे। पर ध्यान रहे, नुकीला मुंह अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए। ये देखो, एक बार मैं घुमाकर दिखाता हूँ तुमको, ये देखो। हाँ बुबू, ये तो गोल बन गया, वक्र रेखा बन गई। बुबू, एक बार मैं भी बनाऊं वक्र रेखा? हाँ लाखन, तुम भी बनाओ। ये लो प्रकार, नुकीले मुंह को कापी में एक स्थान पर रख देना। ये रहा बुबू नुकीला मुंह, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अब प्रकार को ऊपर से पकड़कर पेंसिल वाले मुंह को घुमाओ। पेंसिल से कापी पर एक रेखा बन जाएगी। बनाते जाओ जरा। ये घुमाया पेंसिल वाला मुंह। हाँ बुबू, गोल गोल घूम रही है और रेखा भी बन रही है। बस यही रेखा वक्र रेखा बन गई। अब बताओ लीला, ऐसी रेखाएं और कहाँ पर होती हैं रे? बुबू, ऐसी रेखा रोटी में, चूड़ी में, नल की गाड़ी में। हाँ, रोटी में, चूड़ी में और नल की जो गोल गोल गाड़ी होती है उसमें भी होती है ना? शाबाश लीला, अब तुम वक्र रेखा भी समझ गए। तो रेखाएं 3 प्रकार की हो गई ना, एक सरल रेखा, दूसरी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तीसरी वक्र रेखा। और इनको बनाना भी तो तुम समझ गई? बुबू, इस तरह तो हम सभी प्रकार की रेखाएं बना सकते हैं। हाँ, अब तुम लोग रेखाएं बनाओ, लेकिन ध्यान रहे, रेखा हमेशा पेंसिल से ही बनाना। ठीक है बुबू, मैं तो 3 प्रकार की रेखा बनाऊंगी। शाबाश। बच्चों, अपनी अपनी कापी में स्केल और प्रकार की सहायता से रेखाएं बनाओ और उनके नाम भी लिखना। ठीक है बुबू, हम अभी बनाते हैं। ठीक है बुबू, हम अभी बना लेते हैं। शाबाश। कल हम फिर कुछ समझेंगे। अभी मैं आराम करता हूँ, ठीक है?
ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये